हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम बात करने वाले हैं पेंटोनिक्स या पेंटोप्रोजोल कंटेंट के बारे में। यह मेडिसिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के रूप में कार्य करती है, जो स्टोमक के अंदर प्रोड्यूस होने वाले एसिड की मात्रा को कम करती हैं। यह मेडिसिन एडल्ट में एंड 5 ईयर तक के बेबी में इरोसिव ईसोफेजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी उपयोगी है। ईसोफेजाइटिस मीन्स डैमेज टू द ईसोफेगस फ्रॉम स्टोमक एसिड कॉज्ड बाय गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज या GERD। ऐसे पेशेंट जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज है, उनमें स्टोमक जो है वो एसिड का ज़्यादा निर्माण करता है, जिसकी वजह से इसोफेगस डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो यह पेंटाप्रोजोल जो है मेडिसिन्स इस इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज में भी काम करती हैं और इट इज़ ऑल्सो ट्रीट जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। अब जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम क्या होते हैं? ये पेंक्रियाज के गैस्ट्रिन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स की वजह से अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सीवियर अल्सरेशन हो जाता है। मीन्स पेंक्रियाज से जो गैस्ट्रिन सीक्रेट होता है, अगर ये गैस्ट्रिन ज़्यादा सीक्रेट होता है तो अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सीवियर अल्सर हो जाते हैं। तो उसी को हम जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। नाउ हम बात करते हैं उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो ऐसे पेशेंट जिनमें ये सारी प्रॉब्लम है, उनको ये इंजेक्शन या इनको ये कंटेंट नहीं दिया जाता है। जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैव कॉज्ड विटामिन B12 डेफिशिएंसीज। ऐसे पेशेंट जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो उन पेशेंट में PPI नहीं देते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, किसी पेशेंट को इस मेडिसिन से अगर कोई एलर्जी है तब भी नहीं दिया जा सकता है। वाटरी स्टूल्स विथ और विदाउट ब्लड, अगर कोई पेशेंट है जिसको वाटरी स्टूल्स या उसमें स्टूल में जो ब्लड आ रहा है, उस पेशेंट में भी ये नहीं देते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको अधिकांश जॉइंट पेन रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम पेंटाप्रोजोल को नहीं दिया जाता है। स्वेलिंग ऑफ लिप्स, टंग एंड द फेस, ऐसे पेशेंट जिन पे लिप्स, टंग्स एंड फेस पे ज़्यादा स्वेलिंग है, तो तब भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि उसकी स्वेलिंग किस वजह से है। तो ऐसी कंडीशन में पूरी डॉक्टर्स की सलाह लेकर ही ये कंटेंट उनको देना चाहिए। ऐसे पेशेंट जिसमें रासेस हैं, हाइव्स मीन्स अर्टिकारिया वाले पेशेंट्स, सीवियर स्टोमक पेन है, उस कंडीशन में भी नहीं देते हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ऐसे पेशेंट जिसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है, तब भी नहीं देते हैं। मसल्स क्रैम्प्स हैं, ट्रीमर्स या डिजीनेस, इस कंडीशन में भी नहीं देते। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि पेंटाप्रोजोल इंजेक्शंस या कोई भी इंजेक्शंस हम देते हैं तो उससे पहले हमें पूरी उसकी हिस्ट्री लेनी है, और ये सारी जो हैं वो डॉक्टर्स के सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। नाउ हम बात करते हैं पेंटाप्रोजोल के डोजेस की। द डोज ऑफ दिस मेडिसिन विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेशेंट्स एंड डिफरेंट डिजीज कंडीशन। मीन्स जो इसकी डोज होती है वो पेशेंट के डिफरेंट पेशेंट्स में और उसकी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी डोज भी बदलती रहती हैं। जैसे एडल्ट में 40 mg OD फॉर अप टू 8 वीक्स, 8 वीक्स तक 40 mg OD दे सकते हैं। चिल्ड्रन 5 ईयर जिसका वेट 40 kg है या उससे ज़्यादा है, तब भी उस पेशेंट को 40 mg OD दिन में एक बार 40 mg 8 वीक्स तक दे सकते हैं। चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज जिसका वेट 15 से 39 kg के बीच में है, तो उसको हम 8 वीक्स तक 20 mg OD डोज में पेंटाप्रोजोल का कंटेंट दे सकते हैं, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में हो या इंजेक्शन फॉर्म में हो। नाउ हम बात करते हैं उसके रूट की।
तो ये ओरल फॉर्म में टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्म में आता है। इसको आईवी स्टेट दिया जा सकता है और इसका पेंटोप्रोजोल का आईवी इन्फ्यूज़न भी बनता है। ऐसे पेशेंट जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तब उस कंडीशन में पेशेंट को आईवी इन्फ्यूज़न भी दिया जाता है। नाउ हम बात करते हैं उसके स्टोरेज की। तो उसको नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उसी पर रखा जाता है, जो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। कब कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखा जाता है। बात करते हैं पेंटोप्रोजोल के इंडिकेशन की या उसके यूजेस की। तो फर्स्ट, स्टोमक प्रॉब्लम स्पेशली कनेक्टेड विथ एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शंस, मीन्स ऐसी कंडीशन जिसमें एसिड का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, उस कंडीशन में हम पेंटोप्रोजोल इंजेक्शंस को दिया जा सकता है या पेंटोप्रोजोल जो कंटेंट है उसको पेशेंट को दिया जाता है। फिर ऐसे पेशेंट जिसको जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है। अब जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दैट रिजल्ट इन टू मच गैस्ट्रिक एसिड। दिस एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड कैन कॉज पेप्टिक अल्सर इन योर स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स। मीन्स हिंदी में बोले तो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट के में एसिड का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के स्टोमक में या पेशेंट के इंटेस्टाइन में जो अल्सर हो जाते हैं, जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम पेंटोप्रोजोल का इन्फ्यूज़न देते हैं या फिर पेंटोप्रोजोल टैबलेट को डॉक्टर्स की सलाह के अकॉर्डिंग उसका डोज देते हैं। नेक्स्ट, हार्टबर्न पेशेंट्स। अब हार्टबर्न क्या होता है? कंसल्ट योर डॉक्टर एज ए हार्टबर्न कुड बी द फर्स्ट सिम्टम ऑफ ए हार्ट अटैक। ऐसे पेशेंट जिसे हार्टबर्न है, हार्टबर्न मीन्स जैसे हम कहते हैं कि सीने में जलन है, मीन्स जो अपना डायफ्राम है वहाँ पर हमें एक ऐसा जलने वाली फीलिंग आती है। यह जो फीलिंग है वो नॉर्मल नहीं समझना चाहिए, ये हार्ट अटैक का साइन भी है। तो इसके लिए प्लीज़ अपने डॉक्टर्स के साथ में कंसल्ट करें और फिर ये मेडिकेशन लें। हेल्प इन प्रिवेंटिंग अल्सर। पेंटोप्रोजोल इंजेक्शन जो है या पेंटोप्रोजोल कंटेंट है, यह अल्सर को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। डिफ़िकल्टी वाइल स्वेलिंग, जब हम कोई निगलते हैं तब उस समय किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी होती है, तब भी डॉक्टर्स ये एडवाइस देते हैं कि इनको पेंटोप्रोजोल का इन्फ्यूज़न या पेंटोप्रोजोल मेडिसिन दी जाती है। फिर इसोफेगस रिफ्लेक्स प्रॉब्लम लाइक अ एसिड रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जो अपने स्टोमक में जो एसिड बनता है या जो पर स्टोमक में एसिड प्रेजेंट है, वह ऐसे डकार आती है या फिर उसको बोल सकते हैं कि जैसे खट्टी डकार का आना, इस तरह की कंडीशन हो जाती है जिसमें स्टोमक में जो एसिड होता है उसका रिफ्लेक्शन आता है और ऐसे चेस्ट में जलन जैसा होता है, तो उसको इसोफेगस रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, तब भी डॉक्टर्स जो है पेंटोप्रोजोल कंटेंट को लेने के लिए कहते हैं। एक छोटी सी सलाह है या फिर एक वार्निंग है जो अगर किसी पेशेंट में पाई जाती है तो आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। क्या है? जैसे स्टोमक प्रॉब्लम की तरह दिखने वाली हार्ट पेन या हार्ट बर्न, स्वेटिंग, आर्म, जो, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लाइटेडनेस जैसे लक्षण अगर पाए जाते हैं किसी पेशेंट में, तो यह कॉमन सिम्टम्स ना होकर हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको प्लीज़ डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर्स की सलाह के अकॉर्डिंग आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर मेडिगाइड फैक्ट YouTube channel. Thank you once again. Keep supporting.